बच्चों के लिए एक दिल को छू लेने वाली बातस्वीर कहानी। बाजरे की मीठी टिकिया। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। असलम कस्टम में नौकरी करता था। उसकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर थी। वो मुसाफिरों का सामान चेक करता था ताकि इस बात का पता कर सके कि वो मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा सामान तो अपने साथ नहीं लाए, और अगर लाए हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी दी है या नहीं। ये काम करते हुए उसे 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। इस दौरान उसने लातादाद मुसाफिरों का सामान चेक किया था। अपनी ये ड्यूटी वो बड़े अच्छे अंदाज में पूरी दयानतदारी और लगन से सर अंजाम देता था। बाज़ मुसाफिर दूसरे मुल्कों से आते हुए बहुत ज़्यादा सामान अपने साथ ले आते थे। इस सामान में ज़्यादातर सोने के जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान और कीमती कपड़े होते थे। असलम इस ज़्यादा सामान के हिसाब से उन्हें कस्टम ड्यूटी के तहत चालान बनाकर दे देता। बहुत से मुसाफिर ये चाहते थे कि कुछ रकम बतौर रिश्वत देकर अपना सामान क्लियर करवा ले ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे न देने पड़े। मगर असलम एक ईमानदार अफसर था। उसका दिल तो चाहता था कि ऐसे मुसाफिरों को झिड़क दे, मगर वो अखलाक का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ता था। वो उन्हें नरमी से समझा देता था कि रिश्वत लेना भी हराम है और देना भी हराम, इसलिए वो सीधी तरह से कस्टम ड्यूटी अदा कर दें ताकि वो कौमी खजाने में जमा हो। एक रोज़ वो एक मुसाफिर का सामान चेक कर रहा था कि सामान में मौजूद एक चीज़ देखकर वो चौंक पड़ा। उसने इस सामान वाले शख्स को देखा। वो 28-30 साल का था और शक्लो सूरत से कोई मजदूर लगता था। उसके सामान पर लगी चीठों पर उसका नाम मालिक शाह दर्ज था। वो सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। उसके साथ ज्यादा सामान नहीं था, बस यही 2 सूटकेस और एक छोटा सा बैग। सूटकेसों में एनसीले कपड़ों के जोड़े, बच्चों के खिलौने जिनमें तरह तरह की गुड़ियों की तादाद ज्यादा थी, और ऐसी ही दूसरी चीजें थीं। मगर असलम जिस चीज को देखकर चौंका था वो उसके बैग में रखी हुई चांदी की एक बड़ी सी गोल डिबिया थी, जिसमें बाजरे की एक टिकिया रखी हुई थी। वो टिकिया बहुत पुरानी लग रही थी क्योंकि उसका रंग भी स्याही माइल हो गया था। उसने उसे छू कर देखा तो वो पत्थर की तरह सख्त थी। ये क्या है? उसने कदरे हैरानी से पूछा। बाजरे की मीठी टिकिया, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, मालिक शाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अपनी खुले हुए सूटकेसों को बंद करने लगा जिनमें रखा सामान चेक हो गया था। ये तो काफी पुरानी लगती है, असलम ने कहा। तुमने इसे इतनी एहतियात से क्यों रखा हुआ है? ये मेरे लिए दुनिया के बड़े से बड़े खजाने से भी ज्यादा कीमती है। कोई अगर मुझसे कहे कि इसके बदले लाखों रुपए ले लो तो मैं तब भी उसे ना दूं, मालिक शाह ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर असलम उलझन में पड़ गया। एक मामूली सी बाजरे की टिकिया और इतनी कीमती। इतनी देर में मालिक शाह अपना सामान ट्राली में रखकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इत्तेफाक की बात थी कि असलम की छुट्टी का वक्त हो गया था। दूसरी शिफ्ट का स्टाफ आ गया था और उसने ड्यूटी संभाल ली थी। असलम का तजस्सुस बड़ा हुआ था और वो बाजरे की टिकिया का राज जानने के लिए बेचैन था। उसे हैरत थी कि आखिर इस बाजरे की टिकिया में क्या खास बात थी जिसने इसे इस कदर कीमती बना दिया था। उसने फैसला कर लिया कि इस बारे में मालिक शाह से पूछेगा। वो जल्दी से उसके पीछे लपका। उसने देखा मालिक शाह एयरपोर्ट की इमारत से बाहर खड़ा किसी टैक्सी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ा रहा है। वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया और उसे मुखातिब करके बोला, भाई मालिक शाह, अगर कुछ टाइम मुझे दे सको तो मैं मशकूर हूँगा। तुम्हारी बाजरे की टिकिया ने तो मुझे उलझन में मुब्तला कर दिया है। क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? ये कहकर उसने एयरपोर्ट के एक लोडर मुलाजिम को मालिक शाह के सामान की ट्राली की निगरानी के लिए कहा और उसे साथ लेकर सड़क पर एक चाय खाने में आ गया। वहां बैठकर उसने 2 चाय का ऑर्डर दिया।
और मालिक शाह के हाथ पर हाथ रखकर बोला, ये जहमत देने की मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। बस मेरी ये उलझन दूर कर दो कि बाजरे की टिकिया का क्या राज है। मालिक शाह को भी चाय की तलब हो रही थी, इसलिए वो चाय का सुनकर खुश हो गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको जरूर इस राज से आगाह करूंगा। इतनी देर में बैरा चाय ले आया। मालिक शाह ने चाय का एक घूंट भरा और बोला, तो सुनिए, ये आज से 10 साल पहले की बात है। मैं नूरपुर गांव में अपनी बीवी और बेटी के साथ रहा करता था। अब भी मेरी रहाइश वही है। उस वक्त मेरे घर के हालात ऐसे न थे जैसा कि अब हैं। खुदा भला करे सऊदी अरब वालों का, कि उनकी वजह से लातादाद लोग एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेहनत तो बहुत है मगर पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। सऊदी अरब आने से पहले मैं कौड़ी कौड़ी को मोहताज था। मैं राज मजदूरी का काम करता था, मगर गांव में मजदूरी का काम बहुत कम मिलता था, इसलिए हाथ भी तंग था। घर में कभी कभार फाकों की भी नौबत आ जाती थी। उस वक्त मैं इस काबिल भी नहीं था कि अपनी बेटी नायब को पढ़ा लिखा सीखूं। उस वक्त वो 6 साल की थी। वो फटे पुराने कपड़ों में रहती थी और शदीद सर्दियों में भी उसे गर्म कपड़े मुयस्सर नहीं थे। हमारा मकान भी खस्ता हाल हो गया था क्योंकि मुद्दतों से उसकी मुरम्मत नहीं हुई थी। इन हालात से मैं सख्त मायूस और परेशान था। वो बुनियादी ज़रूरियात जो बीवी बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं मैं उन्हें नहीं दे सकता था। इसके बावजूद मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। इतनी सी उम्र में ही उसे मेरी मजबूरी का अंदाज़ा हो गया था, इसलिए वो मुझसे कोई फरमाइश भी नहीं करती थी। मैं हर वक्त इस बात पर कोहता रहता था। हालात से मायूस होकर मैंने बाहर जाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मेरी बीवी एक नेक सिफत औरत है। उसने हमेशा मेरी हिम्मत बंधाई और मेरी गुर्बत के बावजूद उसने मेरा साथ दिया। वो मेरे लिए बहुत दुआएं भी करती थी। खुशकिस्मती से बाहर भिजवाने वाली एक कंपनी के जरिए मुझे सऊदी अरब में एक तामीराती इदारे में नौकरी मिल गई। अब हमारे दिन बदलने लगे। मैं हर माह अच्छे खासे पैसे घर भिजवाने लगा। मेरी बेटी पढ़ने भी लगी और घर में खुशहाली आ गई। बीवी ने मकान की मुरम्मत भी करवा ली थी। मैं सऊदी अरब में निहायत मेहनत से काम करता था ताकि अपनी कंपनी में एक मकाम बना लूं। कंपनी की तरफ से हर मुलाजिम को साल में 1 माह की छुट्टी मिला करती थी, मगर मैंने 2 साल तक पाकिस्तान का रुख नहीं किया। इन छुट्टियों के बदले जो पैसे मिलते थे मैं उन्हें भी घर भेज देता था। तीसरे साल मुझे बीवी और बच्ची की बहुत याद आई और मैं 1 महीने की छुट्टी पर यहाँ चला आया। मैं उनके लिए बहुत सी चीजें अपने साथ लेकर गया था। मुझे देखकर दोनों बहुत खुश हुई। मेरी बेटी नायाब तो ये चाहती थी कि मैं अब वापस न जाऊं, मगर बीवी ने उसे समझा दिया था। बहरहाल नायाब तो मेरी आमद से खुशी से के ली जा रही थी और मेरे पास से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उसके लिए बहुत सारे कपड़े और खिलौने भी लाया था। वो उन्हें देख देख कर बहुत खुश हो रही थी। उस रोज रात के खाने के बाद जब मैं उन्हें अपनी सऊदी अरब की कहानी सुना रहा था तो वो खामोशी से उठी और संदूक खोलकर उसमें से कोई चीज निकालने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे करीब आई तो उसके हाथ में उसकी एक पुरानी ओढ़नी थी। 3-4 साल पहले ये ओढ़नी उसकी माँ ने उसे ईद के मौका पर दिलाई थी। उसने ओढ़नी की तह खोली और उसमें से ये बाजरे की टिकिया निकालकर मुझे दी और बोली, अब्बा, जिस रोज आप परदेस जा रहे थे उस रोज बहुत तेज बारिश हुई। शाम को अम्मी ने मेरे लिए बाजरे की ये टिकिया बनाए। घर में ज्यादा शक्कर भी नहीं थी और बाजरे का आटा भी कम था, इसलिए सिर्फ एक ही टिकिया बनी थी। मुझे पता था कि आपको बाजरे की मीठी टिकिया बहुत पसंद है। ये बात आप ही अक्सर मुझे बताते थे कि जब आप छोटे थे तो दादी अम्मा बाजरे की टिकिया बनाकर आपको देती थी और आप उन्हें बहुत शौक से खाते थे।
اس لیے उस रोज मैंने इसे नहीं खाया, बल्कि आपके लिए संभाल कर संदूक में छुपा कर रख दिया। मैंने दिल में सोच लिया था कि आप जब भी घर आएंगे ये आपको दूंगी क्योंकि ये आपको अच्छी लगती है। ये कहते कहते मालिक शाह की आवाज भर्रा गई और आंखों में आंसू तैरने लगे। असलम की भी आंखें ये कहानी सुनकर भीग गई थी। इसके बाद दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। चाय खत्म हुई तो वो दोनों वहां से उठकर बाहर आए। असलम ने एक टैक्सी वाले को रोककर मालिक शाह का सामान उसमें रखवाया। जब मालिक शाह टैक्सी में बैठ गया तो असलम ने कहा, मालिक शाह, तुम्हारी कहानी बहुत पुरअसर थी। बेटियां होती ही ऐसी हैं, बेपनाह मोहब्बत करने वाली, ख्याल रखने वाली। जी साहिब, इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं। मालिक शाह ने मुस्कुराकर कहा। टैक्सी चल पड़ी और असलम उसे जाता देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो दूर सड़क पर नजरों से ओझल हो गई। असलम तेज तेज कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार करना चाहता था। मालिक शाह की बेटी की कहानी सुनकर उसे अपनी बेटी शिद्दत से याद आने लगी थी।